नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और जैसे कि आप लोगों ने देखा, लास्ट वीक का जो हमारा मार्केट था वो रोलर कोस्टर राइड से भी बहुत बुरा था, मैं बोल सकता हूं। क्योंकि लास्ट वीक मंडे हमारी जो शुरुआत है वो एक बहुत बड़े गैप डाउन से हुई थी। एंड बिलीव मी, मंडे तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट लोअर सर्किट ही मार देगा, बट मार्केट ने ऑलमोस्ट 5% डाउन नीचे ओपन हुआ। और जहां पे उसने लो मारा था ना, उसके बाद मार्केट वापस से पूरे वीक में वहां पे आया ही नहीं। और ये वीक की जो शुरुआत है वो एक गैप डाउन से हुई, बड़े गैप डाउन से। और ये वीक का जो लास्ट डे था वो एक बड़े गैप अप से बंद हुआ। सो अभी देखो, मार्केट में है ना, पिछले वीक में और उसके पहले वाले वीक में बहुत कुछ हो चुका। जैसे हम लोग ने देखा कि ये ट्रंप ने अपना टैरिफ का जो न्यूज़ आया था, उसके बाद चाइना ने वापस से उसके ऊपर टैरिफ लगाया। फिर वापस से ट्रंप ने और कुछ किया। फिर वापस से चाइना ने बोला कि हम और यूएस के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। उसके बाद हमें एक न्यूज़ पता चली, जब हमारा मार्केट बंद था उसके पहले एक न्यूज़ आई थी मार्केट में कि यूएस शायद 90 डेज पोस्टपोन करने वाला है ये टैरिफ के रिलेटेड, और दूसरे कंट्रीज से बातचीत चल रही है। और फिर बाद में वाइट हाउस से ये न्यूज़ आया कि नहीं नहीं, हमने तो ऐसी कोई न्यूज़ बोली नहीं है, हमने ये चीज़ के बारे में सोचा नहीं है। फिर से 2 दिन के बाद ये न्यूज़ वाइट हाउस के यहाँ से ही आती है और बोलते हैं कि ये कंफर्म है कि 90 डेज तक हम लोग बात करेंगे दूसरे कंट्रीज़ के साथ। तो ये जो मतलब मैनिपुलेशन बोल सकते हो आप, या फिर ये जो प्रॉब्लम इतनी सारी हुई ना मार्केट में, तो आप समझ लीजिए लास्ट वीक में गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन, यही चलता रहा मार्केट में। और यहाँ से हम लोगों को अभी ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में आने वाले टाइम में क्या होगा। और आज के वीडियो में है ना, मैं आप लोगों को एक 2-3 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जिससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट का टेम्पररी बॉटम यहाँ पे बन चुका है। अभी मैं टेम्पररी क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज देखो, वापस से अगर कोई ग्लोबल लेवल पे कोई बड़ी न्यूज़ आती है जो बहुत सारी कंट्रीज़ को इम्पैक्ट करेगी, तो अगेन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बिगड़ सकती है। बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मेरा नॉलेज है, वो नॉलेज के बेसिस पे मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे हिसाब से मार्केट का बॉटम बन गया है। और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी पता चलेगी। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम, पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मार्केट का बॉटम बना है, और उसके बाद दूसरी सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो देखो, आप लोग जो यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, ये बेसिकली निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी यहाँ पे है ना, देखो, मैं एक प्राइस एक्शन फॉलोअर हूँ और मैं प्राइस एक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो पहले हम लोग ये चार्ट में देखेंगे, और उसके बाद मैं और एक नई चीज़ आप लोगों को बताऊंगा जो शायद आप लोगों को पता भी होगी, बट हम में से बहुत सारे लोग उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो देखो, ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और यहाँ पे हम लोग ने देखा कि सितंबर के बाद मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गया, और अभी पिछले 3 महीने से मार्केट कंटिन्यूसली एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अभी अपर साइड की रेंज क्या है, 23,800, और लोअर साइड की रेंज है 22,100। और रिसेंटली जो मार्केट ने अभी ये लो मारा, विच इज़ 21,740। अब देखो, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे ना, तो आप लोगों को याद होगा 2-3 हफ्ते पहले मैंने आप लोगों के साथ बात की थी कि मार्केट में एक किंग कैंडल आया है, और वो मैंने बात की थी ये कैंडल के बारे में। अब देखो, ये कैंडल को मैं किंग कैंडल क्यों बोलता हूँ, इसके पीछे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो समझो। ये कैंडल है ना, एक तरीके से आपको एक बहुत ही अच्छी बुलिश साइन देता है। अब वो क्यों? अब देखो, ये कैंडल का जनरली ओपन और लो सेम होता है, और इसका हाई और क्लोज भी सेम होता है। इसका मतलब ये है कि ये कैंडल जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं उसका लो बना था, और जहाँ पे ये क्लोज हुआ वो हाई के पास ही क्लोज हुआ। तो ये बताता है कि मार्केट में ये कैंडल खुलने के बाद क्लोज होने तक कंटिन्यूसली ये कैंडल में बाइंग हुई है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और अगर ये पॉजिटिव वाली चीज़ हम लोगों को वीकली टाइम फ्रेम में देखने मिलती है तो एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड के बाद अगर आप लोगों को कोई ऐसा कोई कैंडल मिलता है तो वो भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में ये बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मार्केट में डाउन ट्रेंड है वो मोर और लेस मार्केट का डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया है। तो वो मेरा बोलने का क्यों, मतलब वो बोलने का इंटेंशन क्या था, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये देखो,
ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और मार्केट ऑलमोस्ट 26,277 से मार्केट ने ये कैंडल बनाने से पहले 21,964 का लो बनाया था और एक बहुत बड़े किंग कैंडल या फिर आप मारुबुजु कैंडल के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट किया था। अब ये टाइम पे मार्केट ने मेरे हिसाब से मार्केट ने अपना बॉटम बना लिया था और मार्केट अभी ट्रेंड चेंज कर रहा था। बट जब भी मार्केट ऊपर जाता है ना, तो वो ऐसा स्ट्रेट ऊपर नहीं जाता है। मार्केट ऊपर जाता है, एक हाई बनाता है, वापस से एक हायर लो बनाता है, वापस से एक हायर हाई बनाता है, फिर हायर लो बनाता है और वापस से एक हायर हाई बनाता है। उसी तरीके से मार्केट ऊपर जाता है, जो हमारी डाउ थियरी है और वो बहुत ही कॉमन चीज़ है, राइट। अब यहाँ पे देखो वही हुआ, मेरा एक्सपेक्टेशन भी यही था कि मार्केट एक नया हायर लो बनाएगा। बट यहाँ पे सरप्राइजिंगली क्या हुआ, मार्केट ने एक्चुअली एक नया लो बनाया। और ये लो देखो, अगर आप ये वीक का लो देखोगे विच वॉज 21,964 और अगर आपने ये रिसेंट वीक का लो देखोगे तो वो था 21,743। अब देखो बोलने के लिए तो ये डबल बॉटम एग्जैक्ट डबल बॉटम नहीं है, बिकॉज थोड़ा सा पॉइंट नीचे है। आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट और मार्केट नीचे गया था। बट बात यहाँ पे ये समझने की है कि डबल बॉटम कभी भी, जो हम लोग टेक्स्ट बुक में देखते हैं उस तरीके से आप लोगों को कभी भी रियल वर्ल्ड में इतना परफेक्ट डबल बॉटम नहीं मिलता है। और ये डबल बॉटम को मैं इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, उसके 2-3 पॉइंट्स है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पहले तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि मार्केट ने ये डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया है एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड के बाद। और अगर आप डाउन ट्रेंड देखोगे तो अगर मैं बॉटम तक कैलकुलेट करूँ तो मार्केट ऑलमोस्ट 17% करेक्ट हो गया था। उसके बाद यहाँ पे आप दूसरा पॉइंट, डबल बॉटम बनाने के टाइम पे मार्केट ने पहले एक बहुत बड़ा किंग कैंडल बनाया 3 हफ्ते पहले। उसके बाद जब अभी ये वाले वीक में भी एक बहुत बड़ा किंग कैंडल बना है, तो ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है और इसलिए मैं ये डबल बॉटम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। अभी ऑब्वियसली आने वाले टाइम में हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है 21,900 से लेके 21,750, जो ये हफ्ते का लो था। और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है हमारा सिंपल 23,800, जो पिछले 2-3 महीने से हमारा एक कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस बन रहा है। तो देखो आने वाला टाइम ही हम लोगों को बताएगा कि ये डबल बॉटम कितने अच्छी तरीके से काम करेगा या नहीं करेगा। बट एज़ पर माई प्राइस एक्सपीरियंस, मेरा जो एक्सपीरियंस है प्राइस एनालिसिस को लेकर, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बॉटम बन गया है। अगर यहाँ से मार्केट और नीचे जाता है, समझो ये बॉटम फेल हो जाता है, ये डबल बॉटम फेल हो जाता है, तो हम लोग आने वाले टाइम में 20,500 से लेके 20,200 तक का भी लेवल देख सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, मैं आप लोगों को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही होगा। बट जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डबल बॉटम अभी यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह पे फॉर्म हुआ है। और यहाँ पे आप 2 किंग कैंडल भी देख सकते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से हम लोगों को अभी डाउनसाइड नहीं देखने मिलेगी। और एक दूसरा भी तरीका है मार्केट के बॉटम को पहचानने का, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, और वो है हमारा विक्स। तो देखो जनरली हम लोग है ना इंडिया विक्स को फॉलो करते हैं और हम लोगों को इंडिया विक्स को फॉलो भी करना चाहिए। बट जो प्रॉब्लम मेन हो रही है वो हो रही है यूएस से, तो हम लोगों को यूएस का विक्स भी फॉलो करना चाहिए, जो है वॉलेटिलिटी S&P 500 इंडिया विक्स। तो आप देखो विक्स मतलब बेसिकली क्या होता है, ये एक तरीके से ना फेयर इंडेक्स होता है। और जब भी विक्स जितना ज़्यादा ऊपर, आप समझ लीजिए मार्केट उतना ज़्यादा नीचे। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो वॉलेटिलिटी S&P 500 इंडेक्स का विक्स है, वो यहाँ पे हम लोगों को ये बता रहा है कि ये विक्स का टॉप लेवल कौन सा था, और वो था, ये है 96 जो बना था 2008 में। उसके बाद और एक इसका टॉप बना था, वो बना था 85 का, और वो बना था मार्च 2020 में जब हमारा कोविड का टाइम था। और एक यहाँ पे इसका टॉप बना था 65 का, और अभी रिसेंटली जो पैनिक हुआ था उसमें इसका हाई बना था 60 का। तो देखो ये जो प्राइस का या फिर आप ये विक्स का हिस्ट्री देख के हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि जब भी 80 से लेके 90 तक विक्स पहुंचता है ना, तो जनरली मार्केट का बॉटम हो चुका होता है। और
ये 60s है ना, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये मिड रेंज है। और अगर आप अभी यहाँ पे ये देखोगे तो यहाँ पे ये जो विक्स है ये भी कूल डाउन हो रहा है। ये अभी रिसेंटली 7 अप्रैल को ऑलमोस्ट 60 तक चला गया था और अभी ये 37 के आसपास आ गया है। तो जो ये यूएस का विक्स है वो देख के भी मुझे ये लग रहा है कि मार्केट का जो बॉटम है वो टेम्पररी अभी यहाँ पे फॉर्म हो गया है। और अगर आप एक बहुत बड़े मतलब अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपका जो सबसे मेजर ध्यान होना चाहिए ना, वो ये विक्स पे ज़रूर होना चाहिए। बिकॉज आपको जैसे मैंने अपर रेंज बता दिया, जैसे ये 80 के ऊपर जाना शुरू करता है ना, इट्स फेयरली 2008 का डेटा भी हमने ये बताया है, 2020 में भी यही हुआ। मोस्टली वो टाइम पे मार्केट जो भी लेवल पे है बॉटम में, आप समझ लीजिए कि उससे 4-5% या 3-4% और नीचे जा सकता है। मोर और लेस वहाँ पे बॉटम फॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे 80 के ऊपर जो होता है ना, वो एक्सट्रीम फियर वाला लेवल होता है। वहाँ पे लोग इतने डरे हुए रहते हैं कि कोई भी नए इन्वेस्टमेंट का सोच नहीं सकता है। तो जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है उसके लिए वो बेस्ट एरिया होता है। तो उस हिसाब से विक्स को भी देख के, मतलब यूएस की विक्स को देख के भी मुझे यही लग रहा है कि मार्केट का बॉटम अभी हो गया है। और अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो आप यहाँ पे देखो, मंथली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी इतना गिरा भी नहीं था। वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देखो कि इनफैक्ट निफ्टी ने अपना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक कर दिया, फिर वापस ऊपर आ गया, बट बैंक निफ्टी ने अपना प्रीवियस स्विंग लो भी ब्रेक नहीं किया था। तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी, और ये तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बोला था कि फाइनेंशियल सर्विसेज और प्राइवेट बैंक का जो इंडेक्स है वो निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम बाकी सारे डेटा की बात करें तो लास्ट वीक में एफआईएस ने सबसे ज़्यादा सेलिंग किया था, और लास्ट वीक एक दिन छुट्टी भी था, और आने वाले दिन भी हम लोगों को 2 दिन छुट्टी है। मेरे ख्याल से मंडे भी छुट्टी है और गुड फ्राइडे का भी एक छुट्टी है। तो नेक्स्ट वीक जो आने वाला है, जो वीक अभी आने वाला है, उसमें भी हमारे पास ट्रेडिंग डे बहुत कम है। डॉलर इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो वो ऑलमोस्ट 99.78 तक आ गया है, ये 100 के नीचे आ गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। इंडिया विक्स, हमारा जो विक्स था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था। अगर आप यहाँ पे देखोगे अभी उसका प्राइस 20 के आसपास चल रहा है, पर ये हफ्ते में हमारा जो विक्स है वो 2318 के आसपास गया था। तो इंडिया विक्स ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। अगर हम लोग क्रूड ऑयल की बात करें तो ये गिर के 61.50 के आसपास आ गया है। यूएसडी आईएनआर 86.16 के आसपास आया है। तो ये सारे पैरामीटर्स तो नॉर्मल ही है। इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स तो 100 के नीचे आ गया है। तो देखो, अभी मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा व्यू है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो मैंने आप लोगों को ये निफ्टी में डबल बॉटम का चार्ट बताया, मेरे हिसाब से मार्केट का बॉटम यहाँ पे बन चुका है। ये वीक में जो मार्केट ने लो मारा है, अगर वो लो ब्रेक नहीं होता है तो देर इज़ अ मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस कि अभी मार्केट एक दूसरे ट्रेंड में चला गया। इतने ट्रेंड से जो डाउन ट्रेंड में था, अभी मेरे हिसाब से मार्केट अप ट्रेंड में आया है। और यस, अगर कोई ट्रम्प वापस से कोई ऐसी न्यूज़ नहीं देते हैं जो बहुत ख़राब हो मार्केट के लिए, अदरवाइज़ तो मार्केट ने यहाँ पे अपना बॉटम बना ही दिया है। तो बस ये था आज का हमारा ये वीडियो। मैंने सोचा कि आप लोगों को डबल बॉटम का जो पावर है, डबल बॉटम का जो कमाल है, वो मैं आप लोगों को बता दूं। और अगर ये होता है तो आप लोगों को भी पता चलेगा। देखो, कैंडलस्टिक का नाम या फिर पैटर्न्स का जो नाम है या पैटर्न को याद रखना, वो इम्पॉर्टेंट तो होता ही है, पर मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है उसकी प्लेसमेंट। जैसे ये 2 बैक टू बैक किंग कैंडल बने, वो भी इतने डाउन ट्रेंड के डाउन साइड में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किंग कैंडल का कहीं भी फॉर्म होना इतना अच्छा नहीं होता है जितना उसकी प्लेसमेंट इम्पॉर्टेंट है, जैसे ये डाउन ट्रेंड में अभी फॉर्म हो रहे हैं। दूसरा, डबल बॉटम फॉर्मेशन, वो भी मार्केट के बॉटम के पास, विद दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव थिंग। तो ये दोनों चीज़ को मिला के, और जो यूएस विक्स मैंने आप लोगों को बताया वो भी कूल डाउन हो रहा है। तो मोर और लेस मार्केट में अभी नेगेटिविटी मुझे ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो गई है। आने वाले टाइम में हम लोगों को ज़्यादा देखने मिलेगा कि क्या होता है मार्केट में। आप लोगों का क्या व्यू है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अभी स्टॉक स्पेसिफिक हमने कुछ ज़्यादा बात नहीं की, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि पहले मार्केट को सेटल डाउन होने देना चाहिए, फिर स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज़ आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक ये न्यूज़ से इम्पैक्ट होते हैं, खास करके आईटी स्टॉक्स और फार्मा स्टॉक्स। तो चलो,
आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों के भी दिमाग में या माइंड में कुछ चीज़ें चल रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।